यस, लास्ट क्लास जो हमने पढ़ा था, लास्ट क्लास में थोड़ा सा आपको बता देती हूँ क्या क्या चीजें मैंने यहाँ पर पढ़ाई थी। इफ यू हैव मिस्ड द क्लास यू कैन गो अहेड एंड वॉच द वीडियो ऑन द यूट्यूब। अगर फिर भी कुछ समझ में नहीं आया तो आप यहाँ पर क्लास में मुझसे डाउट पूछ सकते हैं। सो आई हैव टोल्ड यू द डेफिनेशन ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कि कम्युनिकेशन क्या है ये आपको मैंने डिटेल में समझाया था। कम्युनिकेशन प्रोसेस कैसे होता है ये पूरा प्रोसेस मैंने आपको समझाया था। हाउ इट इज कॉल्ड अ साइक्लिक प्रोसेस, तो साइक्लिक कैसे होता है, जहां से सेंडर से हमारा कम्युनिकेशन शुरू हो रहा है वहीं पर जाके एंड भी करेगा। तो ये सारी चीजें जो हैं हमने एक्सप्लेन कर दी थी लास्ट क्लास। एंड आफ्टर दैट आई हैव एक्सप्लेन्ड यू अबाउट द टाइप ऑफ कम्युनिकेशन। तो टाइप ऑफ कम्युनिकेशन जो मैंने आपको बताया था दैट इज वर्बल एंड नॉन वर्बल। वो बेस्ड ऑन योर मीडियम, ठीक है। मीडियम यानी कि किस लैंग्वेज को आप यूज करके यहाँ पर कम्युनिकेट कर रहे हैं, ये चीज हमने यहाँ पर नॉन वर्बल और वर्बल का डिफ्रेंसिएशन बताता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मतलब अगर मैं कहूँ कि आपका जो कम्युनिकेशन है वो वर्बल हो रहा है, यानी कि आप यहाँ पर लैंग्वेजेस जो हैं वो यूज कर रहे हैं, ठीक है। यू आर यूजिंग सम काइंड ऑफ लैंग्वेज इन द सेंस कि आपका हिंदी इंग्लिश ये लैंग्वेज हो गया, ठीक है। उनके वर्ड्स आप उस लैंग्वेज के वर्ड्स यूज करके जब कम्युनिकेट करते हैं तो उसे हम कहते हैं वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल तब जरूरी नहीं है कि नॉन वर्बल, डू नॉट कंफ्यूज दिस, ठीक है। लास्ट क्लास मैंने बताया था नॉन वर्बल यानी कि जहां पर आप बोलते नहीं हैं या फिर जहां पर वर्ड्स या लैंग्वेजेस यूज नहीं हो रहे हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप नॉन वर्बल और नॉन वर्बल को डिफ्रेंशिएट कर लें, ठीक है। जरूरी नहीं है कि आपका जहां पर वर्बल हो रहा है वहां पर नॉन वर्बल नहीं हो सकता, या फिर जहां पर वर्बल हो रहा है, जहां पर नॉन वर्बल हो रहा है वहां पर वर्बल नहीं होगा। दोनों कम्युनिकेशन साथ में आपका पॉसिबल है, ठीक है। It is very much possible that you will be communicating with both the methods, verbal and non-verbal, दोनों तरीकों से यहाँ पर यूज करके आप कम्युनिकेशन कंप्लीट कर सकते हो। यस, तो आपका वर्बल और नॉन वर्बल जो रहता है, लेट मी शेयर द वाइट स्क्रीन एंड लेट मी राइट ऑल दोस थिंग दैट आई एम एक्सप्लेनिंग, ताकि आपको यहाँ पर समझ में आए अच्छे से कि क्या चीजें मैं बता रही हूँ। ओके, सो यहाँ पर आपका वर्बल नॉन वर्बल जो मैंने कहा, वर्बल का मतलब होता है जब आप लैंग्वेज यूज करते हैं, ठीक है। वर्बल का मतलब होता है जब आप लैंग्वेज यूज करते हैं। तो जब आप फेस टू फेस कम्युनिकेशन कर रहे हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अभी जो हमारा कम्युनिकेशन हो रहा है दैट इज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और वर्चुअल कॉन्फ्रेंसिंग, ठीक है। तो ये सारे जो कम्युनिकेशन होते हैं ये फेस टू फेस नहीं है, आप एक टेक्नोलॉजी का यूज करके आपका जो चैनल है दैट इज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप, जो आपका जूम ऐप है, ये आपका चैनल है जिस चैनल के थ्रू आप कम्युनिकेट कर रहे हैं। लेकिन मैं जो अभी आपको समझा रही हूँ दैट इज यूज्ड फॉर व्हाट, दैट इज इन इंग्लिश आइदर और इन हिंदी, यानी कि दोनों में से कोई एक लैंग्वेज यूज करके मैं यहाँ पर कम्युनिकेट कर रही हूँ आपसे। तो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड वर्बल कम्युनिकेशन, ठीक है। लेकिन इसके साथ साथ मेरे एक्सप्रेशन भी हैं, मेरे वॉइस का वेरिएशन हो रहा है, यानी कि मेरी वॉइस जो है वो उसमें वेरिएशन आपको दिख रहा है, ठीक है। एक जैसी वॉइस नहीं है, जैसे कंप्यूटर की वॉइस जो होती है उस तरह की वॉइस नहीं है, एक जैसी वॉइस है नहीं है। यहाँ पर वेरिएशन हो रहा है, उतार चढ़ाव हो रहा है मेरी वॉइस में, तो उस चीज को हम वेरिएशन कहते हैं। तो ये सारी चीजें जो होती हैं ये नॉन वर्बल एस्पेक्ट में आती हैं, ठीक है। सो वर्बल होता है जहां पर आप लैंग्वेज या फिर वर्ड्स का यूज करते हैं, ठीक है। लैंग्वेज या फिर वर्ड्स को आप यूज कर रहे हैं तो वो हो गया आपका वर्बल कम्युनिकेशन। हाँ, वर्बल हो चुका है मुझे पता है, मैं थोड़ा सा आपको बस रिकैप करवा रही हूँ ताकि अगर किसी को डाउट रहे तो उसमें डाउट ना रहे, ठीक है। यस, तो इन नॉन वर्बल जो होता है, नॉन वर्बल में आपका लैंग्वेज नहीं यूज होता है। लैंग्वेज नहीं यूज होने का मतलब क्या है कि ऐसा नहीं है कि नॉन वर्बल जो है वो पूरी तरह अलग हो जाएगा, ठीक है। नॉन वर्बल जो है वो पूरी तरह अलग नहीं हो जाता है, वो वर्बल के साथ साथ भी हो सकता है, लेकिन वो दोनों का अलग अलग पार्ट होता है, ठीक है। नॉन वर्बल और वर्बल जो है वो अलग अलग पार्ट होते हैं कम्युनिकेशन के,
एक साथ भी हो सकते हैं, अलग अलग भी किए जा सकते हैं, ठीक है। तो नॉन वर्बल होता है जहाँ पर नो लैंग्वेज यूज होता है, कोई भी लैंग्वेज यूज नहीं हो रहा है, दैट मीन्स दैट इज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। लैंग्वेज इन द सेंस आपका साइन लैंग्वेज भी एक लैंग्वेज है, लेकिन वो क्योंकि उसमें सिर्फ सिंबल्स यूज होते हैं इसीलिए वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आता है, ठीक है। लैंग्वेज इन द सेंस जहाँ पर एक्चुअल वर्ड्स हैं, ठीक है, जैसे हिंदी में वर्ड है, इंग्लिश में वर्ड है, स्पेनिश में वर्ड है, ठीक है, इटालियन में वर्ड है। तो ये सारे वर्ड्स वाले जो लैंग्वेज होते हैं वो आपके वर्बल में आएंगे, जहाँ पर वर्ड्स नहीं है, एक्चुअल वर्ड्स नहीं यूज हो रहे हैं, वो नॉन वर्बल में आएंगे। ये आपका जो डिफरेंशिएशन होता है, ये डिफरेंशिएशन होता है बेस्ड ऑन व्हाट यू आर यूजिंग फॉर कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन कब आप यूज करेंगे, मतलब कम्युनिकेशन किस जरिए से आप कर रहे हैं, उस जरिए के बेस्ड हम यहाँ पर अगर डिफरेंशिएशन करेंगे, दैट इज योर वर्बल एंड नॉन वर्बल। और एक टाइप ऑफ डिफरेंशिएशन होता है, हालांकि बहुत सारे होते हैं बेस्ड ऑन डिफरेंट डिफरेंट लेवल, लेकिन अगर हम यहाँ पर बेस करें किस चीज पर, based on your communication, based on your message, content of message, based on the content of message। content का मतलब क्या कि उस मैसेज में क्या है, ठीक है। content of message, one minute, कंटेंट ऑफ मैसेज जो है उसके बेसिस पे अगर हम यहाँ पर डिफ्रेंशिएट करते हैं तो भी हमारे पास दो तरह के कम्युनिकेशन आते हैं, लेकिन इसमें डिफरेंस है क्या क्या कि किस तरह का कम्युनिकेशन हो रहा है। पहला जो है दैट इज योर फॉर्मल कम्युनिकेशन, ठीक है। सेकेंड इज योर इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। यस, तो यहाँ पर आपका ये दो टाइप जो होता है ये किस पे बेस्ड होता है, ये बेस्ड होता है कि आप किस तरह का कंटेंट जो है वो कम्युनिकेट कर रहे हैं। 1 minute, let me admit these students in the class। यस, फॉर्मल कम्युनिकेशन का मतलब कि आप काम से रिलेटेड जब बात कर रहे हैं तब आप फॉर्मल कम्युनिकेशन कर रहे हैं ना। इनफॉर्मल हमें पता है कि इनफॉर्मल कम्युनिकेशन कब होता है, जब हम अपने पेरेंट्स से बात कर रहे हैं या अपने फैमिली फ्रेंड से बात कर रहे हैं, ये सारी चीजें जो होती हैं ये हमारी इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में आती है। लेकिन इनफॉर्मल कम्युनिकेशन आपके रिलेशनशिप से बेस्ड नहीं रहता है, ठीक है। वो सारी चीजें तो इनफॉर्मल हैं ही हैं, लेकिन आपका इनफॉर्मल तब भी होता है जब आप किसी ऑफिशियल पर्सन से बात कर रहे हैं। मान लीजिए आप ऑफिस में काम कर रहे हैं, आप उस पर्सन से भी बात कर रहे हैं जो कि आपके काम से रिलेटेड नहीं है, ठीक है, वो भी आपका इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में आएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं अपने किसी और टीचर से यहाँ पर पूछती हूँ कि यहाँ पर लीव कैसे लूँ मैं यहाँ पर, ठीक है, लीव एप्लीकेशन कहाँ मिलेगी, या फिर लीव एप्लीकेशन कैसे भरनी है, या फिर लीव एप्लीकेशन कब कब देना जरूरी है, ठीक है, अगर कोई इमरजेंसी हो गई तो लीव कैसे लिया जाए, तो ये सारी चीजें जब मैं पूछ रही हूँ जिससे भी, वो पर्सन से मैं फॉर्मली बात कर रही हूँ, ठीक है, वो मेरा फॉर्मल कम्युनिकेशन है। क्यों फॉर्मल है? क्योंकि वो काम से रिलेटेड बात हो रही है। फॉर एग्जाम्पल, मैं उन्हें ये बताती हूँ, ठीक है, मान लीजिए कोई कलीग मेरे साथ बैठी हुई है, तो उनके साथ मैं ये डिस्कस करती हूँ कि मैंने जो लीव लिया है उसमें मैंने क्या काम किया, ठीक है। मैं घर पे अपने घर वालों के साथ कहीं बाहर घूमने गई, या फिर किसी पर्सन को, मुझे मेरे किसी रिलेटिव को हॉस्पिटल ले जाना था, या मुझे हॉस्पिटल जाना था, मेरे को कोई चेकअप करवाना था। तो ये सारी चीजें जो हैं, दीज थिंग्स आर नॉट रिलेटेड टू माय वर्क। मेरा जो काम है, एक्चुअल काम है, वो मेरा यहाँ पर रिलेटेड नहीं है इन सब बातों से। तो इसीलिए ये बात जो होगी, दैट विल बी योर इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। भले मैं अपने कलीग से कर रही हूँ, यानी कि उस पर्सन के साथ जिसके साथ मैं काम करती हूँ, लेकिन यहाँ पर उस पर्सन के साथ भी मैं वैसी बात कर रही हूँ जो कि मेरे काम से रिलेटेड नहीं है। तो ये हमारा इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होगा। एनी डाउट्स इन दीज थिंग्स, यू कैन आस्क मी द क्वेश्चन थ्रू द चैट बॉक्स और रेज योर हैंड। फॉर्मल इनफॉर्मल में किसी को भी कोई डाउट है? चलिए, इफ नहीं है इसमें कोई डाउट, तो मैं ये बता दूं कि थ्रू योर चैनल, कौन सा चैनल भी आप यूज करते हैं उस पर भी डिपेंड करता है कि आपका कम्युनिकेशन जो है वो कैसा हो रहा है, ठीक है।
तो डिफरेंट डिफरेंट चैनल को हमने यहाँ पर, मैंने एक डायग्राम फाइंड किया है जहाँ पर अलग अलग चैनल्स को कैटेगराइज किया गया है, एक कैटेगरी में डाला गया है कि वो कितने एफिशिएंट है। ठीक है, एफिशिएंट यानी कि कितने अच्छे से आप वहाँ पर कम्युनिकेशन साइकिल जो है वो कंप्लीट कर सकते हैं और अच्छे से कंप्लीट कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि बस फीडबैक आ गया, नहीं, अच्छा फीडबैक आया, ठीक है, जैसा चाहिए था वैसा फीडबैक आया। अगर आपका मैसेज गया है तो ऐसा नहीं कि कैसे भी मैसेज आपने भेज दिया, अच्छे से मैसेज भेजा है, इस तरह मैसेज भेजा है कि आपके जो आपका जो रिसीवर है उसको अच्छी तरह समझ में आ जाए, उसे ज्यादा मेहनत ना लगे उसे, या फिर बहुत ज्यादा परेशानी ना हो समझने में। तो उसे इफेक्टिव कम्युनिकेशन कहते हैं, जब ये साइकिल बहुत अच्छे से कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो लेट मी शेयर दैट इमेज। ये चीज जो अगर आप चाहो तो स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो, या फिर कहीं अगर लिख रहे हो तो लिख के रख लो। ठीक है, all right, so let's move ahead and I will share this image with you। ये इमेज जो है ये मैं शेयर कर दूँ। ये देखिए, ये हमारा जो है ये एक टेबल बना दिया गया है यहाँ पर एफिशिएंसी के बेस्ड, यानी कि कौन सा ज्यादा एफिशिएंट है वो आपका टॉप पे मिलेगा आपको, और टॉप से आप बॉटम जैसे जैसे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे आपकी एफिशिएंसी घट रही है। अगर आप बॉटम टू टॉप जा रहे हैं यानी कि नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं, तो आपकी एफिशिएंसी कम से ज्यादा हो रही है। ठीक है, इधर से अगर जाओगे तो ज्यादा हो रही है, इधर से नीचे जाओगे तो आपका कम हो रहा है एफिशिएंसी। डिपेंडिंग ऑन व्हाट थिंग्स और विच वे यू गो, आपकी एफिशिएंसी आपको पता चल जाएगी किसकी सबसे ज्यादा है, किसकी सबसे कम है, कितनी एफिशिएंसी है, ये सारी चीजें आपको पता चल जाएंगी। एफिशिएंसी पता करके आप क्या करोगे, जब भी आपको कम्युनिकेट करना होता है, ठीक है, तो जिस पर्सन से आप कम्युनिकेट कर रहे हैं आपको सबसे पहले मोस्ट इफेक्टिव कम्युनिकेशन मीडियम ढूंढना होगा, यानी कि चैनल। जिस चैनल से आप कम्युनिकेट करेंगे वो चैनल आपको खोजना होगा कि सबसे बेस्ट तरीका क्या है उस पर्सन से कम्युनिकेट करने का। क्या मैं उसे कॉल करूं, क्या मैं उस पर्सन को मैसेज भेजूं, क्या मैं उस पर्सन को ईमेल भेजूं, क्या मैं उस पर्सन से वीडियो कॉल करूं, या फिर क्या मैं उस पर्सन से सामने जाके मिलूं। ठीक है, या फिर एक ग्रुप ऑफ पीपल है, ठीक है, मान लीजिए कि यहाँ पर एक पर्सन नहीं, ग्रुप ऑफ पीपल है, जैसे क्लास हो रही है, तो क्या मैं आपका फोन पे क्लास ले सकती हूँ, क्या मैं आपका वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे क्लास ले सकती हूँ, क्या मैं आपका फेस टू फेस क्लास ले सकती हूँ। विच वन वुड बी द मोस्ट एफिशिएंट एंड मोस्ट अवेलेबल। अवेलेबल भी होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आप बस मोस्ट एफिशिएंट है तो जबरदस्ती आप वहां पर उसी तरीके से कॉल करेंगे। ठीक है, आप हर किसी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग तो नहीं कर सकते, हालांकि ये सबसे मोस्ट एफिशिएंट है, लेकिन हर किसी को आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कैसे कर सकते हो, दैट इज रूड। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पर मुझे अवेलेबिलिटी है, ठीक है, अगर मुझे अवेलेबल है कि मैं यहाँ पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू यहाँ पर कम्युनिकेट कर सकती हूँ, ठीक है, फेस टू फेस मान लो अवेलेबल नहीं है, कोविड अभी भी चल रहा है, बहुत जगह यहाँ पर फेस टू फेस कम्युनिकेशन अवेलेबल नहीं है, लेकिन हमारे पास वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का ऑप्शन अवेलेबल है, तो हम क्या चूज करेंगे, हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग चूज करेंगे, क्योंकि ये बेस्ट वे ऑफ कम्युनिकेशन, जितना कम्युनिकेशन हमारे पास अवेलेबल है इसमें से सबसे बेस्ट वे ऑफ कम्युनिकेटिंग है, जिससे हम बहुत ही एफिशिएंटली कम्युनिकेट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एफिशिएंसी पता करने का मोटिव ये है कि आप जब भी कम्युनिकेट करेंगे तो आप सबसे पहले डिसाइड करोगे कि आप किस चैनल के थ्रू कम्युनिकेट करना चाहते हो। ठीक है, नाउ मूविंग ऑन, क्यों यहाँ पर एफिशिएंसी डिक्रीज हो रही है या क्यों यहाँ पर नीचे से ऊपर एफिशिएंसी इंक्रीज हो रही है, इस पे जरा अगर हम ध्यान दें तो फेस टू फेस कम्युनिकेशन में ऐसा क्या है कि यहाँ पर एफिशिएंसी जो है इसकी सबसे हाई है। ठीक है, फेस टू फेस कम्युनिकेशन में सबसे बड़ा यहाँ पर पॉजिटिव पॉइंट जो है आपका फेस टू फेस कम्युनिकेशन में, दैट इज द प्रॉपर रेशियो ऑफ योर वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। ठीक है, आपका जो फेस टू फेस कम्युनिकेशन होता है इसमें प्रॉपर रेशियो ऑफ वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज यूज्ड। वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का प्रॉपर रेशियो यूज होता है। प्रॉपर रेशियो का क्या मतलब हुआ, प्रॉपर रेशियो का मतलब ये हुआ कि मैं यहाँ पर जिस तरीके से कम्युनिकेट कर रही हूँ, ठीक है,
कई बार रेशियो आपका डिफरेंशिएट होता है, ठीक है, हमेशा जरूरी नहीं है कि मैं जिस तरह से बात कर रही हूँ तो मेरा मान लीजिए कि वर्बल कम्युनिकेशन यानी कि मैं जो बोल रही हूँ उस पे आपको ज्यादा जोर दे रही हूँ और एक्सप्रेशन पे उतना ध्यान नहीं देना। तो यहाँ पर वर्बल कम्युनिकेशन मेरा समझ लीजिए कि 60-65% कम्युनिकेट हो रहा है, 65 ले लेते हैं, 65% मेरा वर्बली ज्यादा कम्युनिकेट हो रहा है और नॉन वर्बली कितना हो रहा है, 35% हो रहा है, यानी कि इसका रेशियो डिफरेंशिएट हो गया। मान लीजिए कि आप प्रेजेंटेशन दे रहे हैं तो वहां पर आपका यहाँ पर रेशियो जो है वो कई बार चेंज हो जाता है, ठीक है। मान लीजिए कि आप यहाँ पर स्टोरी सुना रहे हैं तो आपका वर्बल कम्युनिकेशन ज्यादा होगा। आप अगर स्टोरी सुना रहे हैं तो आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन ज्यादा होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपको एक्सप्रेशन की जरूरत पड़ेगी, वहां पर आपको आपके वॉइसेस वेरिएशन की जरूरत पड़ेगी, वहां पर आपको ये दिखाने की जरूरत पड़ेगी, इमेजेस दिखाने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। आपको यहाँ पर जो स्टोरी है उसे इस तरह बताना होगा, इस तरह एक्सप्रेस करना होगा कि आपके माइंड में, आपके जो ऑडियंस है उसके माइंड में एक मूवी की तरह वो स्टोरी चले। तो इसीलिए आपका वहां पर नॉन वर्बल का रेशियो एटलीस्ट 70% हो जाएगा और आपका वर्बल रेशियो हो जाएगा 30%। तो ये रेशियो जो है ये चेंज करता रहता है जिस भी तरह का आप कम्युनिकेशन कर रहे हो। लेकिन फेस टू फेस अगर आप कर रहे हो यानी कि आपका चैनल जो है जिसके थ्रू आप कम्युनिकेशन कर रहे हो वो अगर फेस टू फेस है तो आपका ये जो रेशियो होता है ये प्रॉपर ऑटोमेटिकली कई बार हो जाता है, ठीक है। आपको बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर कुछ टीचर्स क्लास लेते हैं, ठीक है, अब हर कोई तो टीचर बन नहीं सकता है, ठीक है। तो टीचर नहीं बनने का क्या कारण है कि उनका जो ये कम्युनिकेशन है फेस टू फेस उसमें प्रॉपर रेशियो वो फाइंड आउट नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। उनका जो वर्बल और नॉन वर्बल रेशियो है वो फाइंड आउट नहीं कर पाना कि कितना हम वर्बल कम्युनिकेशन रखें कितना नॉन वर्बल रखें, क्योंकि नॉन वर्बल जो होता है वो बहुत हद तक यानी कि 90% केस में बिना सोचे समझे आप करते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप सोचते हैं कि पहले हम इधर देखेंगे फिर हम उधर देखेंगे या फिर हम इस तरह खड़े होकर स्पीच देंगे या फिर ऐसे हाथ रखेंगे, ये चीजें आप सोचते नहीं है, ये चीजें बिना सोचे समझे हो जाती हैं। इवन इफ यू ट्राई, अगर आप ट्राई भी करेंगे कि सोच करके हमें ऐसे हाथ रखना है तो आप अल्टीमेटली कहीं ना कहीं आपके दिमाग में जो आपका सेफ पोस्चर है वो पोस्चर आप अटेन कर लेंगे इन द मिडल ऑफ योर स्पीच। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि वो अनकॉन्शियसली आप करते हैं, बिना सोचे समझे आपका जो ब्रेन है वो वैसे ही वर्क करता है तो वैसे ही वर्क करता रहेगा। उसके लिए आपको बहुत करनी पड़ती है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को डेवलप करने के लिए, ठीक है। वर्बली जो है, वर्बली तो आपको जो बोलना है आप प्रिपेयर करके चले जाओगे, अच्छे से स्पीच लिख लिया है उसको प्रैक्टिस कर लिया है तो आप आराम से प्रिपेयर करके वहां पर स्पीच दे सकते हैं। लेकिन उसके साथ नॉन वर्बल को कोऑर्डिनेट कराने में दिक्कत हो जाती है। कई बार जो अच्छे स्पीकर होते हैं, अच्छे स्पीकर कहने का मतलब क्या, कि अगर उनके पास ये चीज होती है कि वो किसी को भी अच्छे से समझा सकते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो अगर कोई एक बात, उनका एक तरीका होता है बोलने का, किसी एक तरीके से वो बोलते हैं कि हर कोई उनकी बात मान लेता है या हर कोई उनकी बात समझ जाता है। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उनका प्रॉपर रेशियो जो है वो नेचुरली अटेन्ड है, ठीक है। उनके पास ये जो रेशियो है इसके लिए उनको वर्क करने की जरूरत नहीं है। वो वर्बली पे वर्क कर सकते हैं लेकिन नॉन वर्बल पे वो वर्क नहीं करते हैं क्योंकि उनका नेचुरली वो रेशियो में ही रहता है, ठीक है। तो इस वजह से आपका जो है फेस टू फेस कम्युनिकेशन सबसे ज्यादा इफेक्टिव रहता है, क्योंकि आप उस पर्सन का फेस देख के जज कर सकते हो कि वो क्या बोलने जा रहा है और कितना कॉन्फिडेंट है उस बात को बोलने में। आप एज अ ऑडियंस, आप एज अ स्पीकर जज कर सकते हो कि आपकी ऑडियंस जो है वो आपकी बात को समझ रही है या नहीं समझ रही है। ऐसा बहुत बार आपने क्लास में होते हुए देखा होगा। टीचर अगर पूछता है आपसे कि ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, आप सर जरूर हिला देते हो लेकिन आपका फेस का एक्सप्रेशन कई बार बता देता है टीचर को कि ये चीज उसको समझ में नहीं आई। तो वो क्या करते हैं, वो फिर से यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करते हैं। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन आप कर रहे हैं अपने टीचर से, ये बता रहे हैं अपने फेशियल एक्सप्रेशन से, अपने बॉडी पोस्चर से कि हमें ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया, इवन दो आपका जो वर्बल कम्युनिकेशन है वो प्रॉपर रेशियो में नहीं है या अग्रीमेंट में नहीं है, ठीक है। तो ये पोर्शन आपका हो गया, ये फर्स्ट, ये जो है ये आपका मेजर रीजन है जिसकी वजह से आपका फेस टू फेस कम्युनिकेशन सबसे बेहतर होता है। और एक रीजन है जिसकी वजह से आपका फेस टू फेस कम्युनिकेशन अच्छा होता है, दैट इज योर
It is the fastest way of communicating. It is the fastest way of communicating. कैसे फास्टेस्ट वे है? अगर मान लीजिए आप क्लास में बैठे हैं, आपको कोई कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया, तो आप पूछ लेंगे, सर से बता देंगे कि सर ये समझ में नहीं आया, इसको दोबारा बताइए, ठीक है। अगर यहाँ पर कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, तो मान लीजिए क्वेश्चन पूछ लिया टीचर ने, ठीक है, तो आप क्वेश्चन को तुरंत आंसर करके बता सकते हैं, फीडबैक दे सकते हैं प्रॉपर। तो यानी कि ये कंटिन्यूअस साइकिल जो है ये चलता रहता है, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पर 20 मिनट मैंने एक कॉन्सेप्ट आपको समझाया, उसके बाद मैंने बोल दिया कि हाँ चलो आपको जो भी डाउट है तुम लोग को पूछ लो, तो वहां पर आपको फेस टू फेस कम्युनिकेशन में तुरंत तुरंत मेरे को वहां पर रिप्लाईज मिलेंगे कि ये ले लीजिए, ये सर नहीं समझ में आया, ये सर, ये मैम नहीं समझ में आया, ये वाला एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए, ये वाला अगर ऐसे हम करेंगे तो क्या ऐसे हो जाएगा। तो ये सारी चीजें जो होती हैं ये फेस टू फेस कम्युनिकेशन में बहुत ज्यादा फास्ट वर्क करती हैं, तो इसीलिए इसका एफिशिएंसी बढ़ जाता है, क्योंकि यहाँ पर कम्युनिकेशन जो प्रोसेस है वो बहुत ही फास्ट तरीके से होता है, ठीक है। आपको यहाँ पर कुछ भी चेक करने की जरूरत नहीं पड़ती है, कि जैसे आप यहाँ पर अगर ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं तो आपको चेक करना होता है कि आपका डिवाइसेस जो है वो कनेक्टेड है, ऑडियो कनेक्ट हुआ, वीडियो कनेक्ट हुआ, ये डिवाइस सही चल रहा है, नेटवर्क सही चल रहा है। ये सारी चीजें, परेशानी आपके फेस टू फेस कम्युनिकेशन में नहीं होती है। आप यहाँ पर आराम से जो भी डाउट है वो आराम से कॉन्सेप्ट सुन सकते हैं, रिपीट करने बोल सकते हैं, जो भी डाउट है वो क्लियर आउट करने बोल सकते हैं, बहुत ही फास्ट तरीके से आपका जो है प्रोसीजर आगे बढ़ता है, ठीक है। तो ये दो मेजर रीजन होने के कारण आपका जो फेस टू फेस कम्युनिकेशन है वो सबसे बेहतर है, ठीक है। नाउ इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन गो अहेड एंड आस्क मी, रेज योर हैंड और राइट इट इन द चैट बॉक्स, जो भी नहीं समझ में आ रहा है। अगर समझ में आ गया है तो हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज योर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जो हम यहाँ पर कर रहे हैं, जो हमारा जूम ऐप से हम यहाँ पर मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, दैट इज व्हाट, दैट इज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का हमने यहाँ पर लिखा है कि जो एफिशिएंसी है वो फेस टू फेस कम्युनिकेशन से कम है। क्यों कम है? क्योंकि सबसे मेजर रीजन जो यहाँ पर इसका एफिशिएंसी कम करने में है, दैट इज बिकॉज यस, लेट मी जस्ट एडमिट द स्टूडेंट। बच्चे यहाँ पर जो स्टूडेंट हैं, बार बार मैंने कहा आपको क्लास में अगर नेटवर्क इशू हो रहा है लेट मी नो, बार बार आप रीज्वाइन कर रहे हैं, 4:30 होने जा रहा है, क्लास आपकी आधी खत्म हो गई है। अगर नेटवर्क इशू हो रहा है तो आप मुझे यहाँ चैट बॉक्स में बता दें, सो दैट आई नो कि आप यहाँ पर लेट से नहीं ज्वाइन कर रहे हैं, रीज्वाइन कर रहे हैं, ठीक है। यस, तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का मतलब हम जो यहाँ पर कर रहे हैं जूम ऐप के थ्रू, यहाँ पर हम जो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हैं दैट इज योर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। तो मेजर रीजन यहाँ पर क्या है कि ये फेस टू फेस कम्युनिकेशन से कम है, या फेस टू फेस कम्युनिकेशन से इसकी एफिशिएंसी कम है। तो मेजर रीजन ये है कि यहाँ पर नेटवर्क इश्यूज होते हैं या टेक्निकल इश्यूज होते हैं, ठीक है। there are technical issues related to your वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि आप यहाँ पर टेक्नोलॉजी का यूज करके वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हो, ठीक है। तो टेक्निकल इश्यूज जो होते हैं इस प्रोसेस को स्लो कर देते हैं। ये जो प्रोसेस है, ये टेक्निकल इश्यूज जो होते हैं, टेक्निकल इश्यूज आपके अलग अलग तरीके के हो सकते हैं। हो सकता है कि आपका नेटवर्क इशू हो रहा है, हाँ बिल्कुल, कैमरा ऑफ होना भी आपका मेजर प्रॉब्लम है। कैमरा ऑफ होना प्रॉब्लम क्यों है? क्योंकि यहाँ पर आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का रेशियो डिक्रीज हो जाता है। आपका फेस मुझे नहीं दिखने के कारण मुझे क्या होगा, मुझे लगेगा कि यहाँ पर आप पढ़ा नहीं रहे हैं, मतलब आप पढ़ नहीं रहे हैं, या फिर आपको डाउट हो रहा है, नहीं डाउट हो रहा है। मुझे कैसे पता चलेगा जब आपका फेस नहीं दिख रहा है मुझे, तो एक्सप्रेशन नहीं दिख रहा है मुझे, तो आपकी वर्ड्स के ऊपर मैं डिपेंडेंट हूँ अभी तो, ठीक है। मैं अगर पूछ रही हूँ कि कोई डाउट है, आप रिप्लाई नहीं कर रहे हो, तो इसका मतलब क्या, मैं अपने हिसाब से यही सोच रही हूँ, दैट मीन्स देयर इज अ बैरियर। यहाँ पर बैरियर क्रिएट हो रहा है क्योंकि आप यहाँ रेसिप्रोकेट नहीं कर रहे, ठीक है। आपके नहीं रेसिप्रोकेट करने से मैं यहाँ पर, मुझे अपने हिसाब से ही चलना पड़ेगा। तो मैं अपने हिसाब से सोचती हूँ कि ये कॉन्सेप्ट मैंने क्लियर कर दिया। अब जिसका क्लियर नहीं हुआ
अगर उसने यहाँ पर नहीं बताया तो ऑब्वियस सी बात है कि ये तो बैरियर क्रिएट हो ही रहा है कम्युनिकेशन में, राइट। तो आपका टेक्निकल इश्यूज तो एक रीजन है ही, दूसरा रीजन है कि आपका जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है उसका रेशियो डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का रेशियो डिक्रीज हो जाता है बहुत सारे रीजंस के कारण। लेट मी डिस्कस इट इन डिटेल। तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का रेशियो आपका हो जाता है यहाँ पर डिक्रीज। तो इससे क्या प्रॉब्लम होता है, मान लीजिए कि यहाँ पर मैं आपको ये जो स्क्रीन है वो तो दिख ही रहा है आपको, ठीक है, लेकिन ये भी तो एक तरह का नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है। ठीक है, भले आपको यहाँ पर वर्ड्स दिख रहे हैं लेकिन ये इमेज भी एक तरह का नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है। ठीक है, आपको ये इमेज में दिखाया जा रहा है कि हायर टू लोअर जा रहा है, लोअर टू हायर जा रहा है। अगर ये इमेज नहीं रहता, ये जो ग्रीन टू येलो टू ऑरेंज टू रेड जो सिग्नल है ये नहीं रहता, ठीक है, या फिर ये ऊपर नीचे नहीं लिखा रहता कि लेस इफेक्टिव या मोर इफेक्टिव, ये कलर्स क्यों डाले गए इसमें? क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आप क्या बता रहे हो। आपका ये जो कॉन्सेप्ट है क्लियर होना चाहिए कि आपको कहाँ से डिक्रीज कर रहा है, कहाँ से इंक्रीज कर रहा है। ये कॉन्सेप्ट आप देखते ही समझ जाओ इस इमेज को, ठीक है। तो इसीलिए आपका जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है उसमें कई बार ऐसा होता है कि अगर मान लीजिए ये इमेज में नहीं दिखाती, ठीक है, या मैं लिख के नहीं बताती कोई चीज आपको, तो आपको समझने में बहुत दिक्कत आती, ठीक है। क्योंकि पहली बात तो पहले से ही नेटवर्क इशू हो रहा है, उसके बाद फिर आपको जो चीजें बताई जा रही हैं उसको अगर आप देखोगे नहीं, ठीक है, क्लासरूम में भी ब्लैक बोर्ड या व्हाइट बोर्ड क्यों दिए जाते हैं? क्योंकि आपको यहाँ पर लिख के बताना पड़ता है टीचर्स को कि क्या चीज के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, हर चीज आप सुन के नहीं समझ पाओगे, आपको यहाँ पर कई बार यहाँ पर बताना पड़ता है कि क्या बातों के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। ओके, सो इफ वी गो ऑन टू दैट कॉन्सेप्ट, अगर हम उस कॉन्सेप्ट को फॉलो करें तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हमारा इसलिए भी रिड्यूस हो जाता है क्योंकि जिसका अगर मान लीजिए कैमरा भी ऑन है, ठीक है, उसके बावजूद यहाँ पर जो आपका कैमरा व्यू है वो सिर्फ आपके फेस तक ही रहता है, राइट। आपका जो कैमरा व्यू है वो आपके फेस तक ही रहता है। तो मुझे यहाँ पर एग्जैक्टली नहीं पता चल रहा है कि आपका पोस्चर स्लैक हो रहा है, आप यहाँ किस अटेंशन के साथ बैठे हैं या नहीं बैठे हैं। जैसे क्लास में कई बार ऐसा होता है कि आपने देखा होगा, जैसे क्लास में कई बार बच्चे जो होते हैं, लास्ट क्लास जो होती है हमारी, जैसे अभी 4 से 5 या 5 से 6 अगर कोई क्लास है तो वो आपकी लास्ट क्लास है। तो लास्ट क्लास में आपकी एनर्जी पूरी ड्रेन हो जाती है, ठीक है, क्योंकि आखिर चाहे आप कितना भी कोशिश करो, अगर आप पढ़ने आ रहे हो दैट मीन्स आप मेंटल वर्क कर रहे हो, तो ये चीज आपको फिजिकली भी ड्रेन कर देता है। तो यहाँ पर आप थोड़ा सा एनर्जी आपकी ड्रेन हो जाती है, ठीक है। तो जब ड्रेन हो रही है या फिर एनर्जी ड्रेन हो जाती है तो लास्ट क्लास में आपका पोस्चर बता देता है टीचर को कि अब आपको पढ़ने का मन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आप थक गए हैं, ठीक है, अब आप पढ़ना नहीं चाहते, ठीक है। उसके लिए क्या करना होता है, हमें यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट डिवाइसेस यूज करने पड़ते हैं या फिर डिफरेंट डिफरेंट टूल्स यूज करने पड़ते हैं ताकि आपका कंसंट्रेशन यहाँ पर दोबारा पढ़ाई में लगाया जाए। आपका ध्यान जो है वो आपकी फिजिकल थकान पे ना जाए, आपका ध्यान किस बात पे जाए, जो चीज पढ़ाई जा रही है, ठीक है। तो आपका जो बॉडी पोस्चर होता है वो पोस्चर मुझे यहाँ पर अगर आप कैमरा ऑन भी कर दे रहे हो तो भी अच्छे से दिखेगा नहीं। मतलब मान लीजिए ऐसा भी हुआ है, दिस इज अ रियलिटी, ठीक है, ये चीज क्योंकि हम लोग ये सारी चीजें झेल चुके हैं, हम लोग ऑफलाइन क्लास भी किए हैं, हम लोग ऑनलाइन क्लास भी किए हैं। तो एज अ टीचर भी मेरे पास एक्सपीरियंस है, एज अ स्टूडेंट भी आपके पास एक्सपीरियंस है कि दोनों में कितना डिफरेंस होता है, ठीक है। फेस टू फेस क्लासेस जो आप ऑफलाइन क्लासेस करते थे या होने वाली हैं जो क्लासेस आपकी, उन क्लासेस में आपको थोड़ा सा तो डिफरेंस आपको समझ में आ रहा होगा कि क्या डिफरेंस क्रिएट होता है फेस टू फेस करने में और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करने में। आपसे बेटर और कोई नहीं जान सकता है क्योंकि आपने दोनों चीज करके देखी हुई है, दोनों क्लासेस आपने अटेंड किए हुए हैं। तो आपको डिफरेंस यहाँ पर बहुत अच्छे से पता चल जाता है, ठीक है। होता क्या है कि जब आप मान लीजिए कॉलेज आ रहे हैं या स्कूल आ रहे हैं तो आप सुबह सुबह उठ के तैयार होते हो, ठीक है, तैयार होके यूनिफॉर्म पहन के अच्छे से रेडी होके आप आते हैं। दैट मीन्स आप मेंटली अपने दिमाग को प्रिपेयर कर रहे हैं कि आज कॉलेज जाना है, आज पढ़ाई करनी है, ठीक है। जब आप मान लीजिए ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं,
ठीक है। ऑनलाइन क्लासेस में क्या होता है, मान लीजिए 9 से 10 वाली जो क्लास है या 8 से 9 वाली जो क्लास है, वो टीचर को किसी वजह से क्लास नहीं ले पा रहे हैं वो, और उन्होंने मैसेज सेंड किया कि आज क्लास नहीं हो पाएगी मेरी। तो आप क्या करते हो, आप सोचते हो कि अरे आधा घंटा और सो लेते हैं, क्या दिक्कत है, 10 बजे क्लास है या 9 बजे क्लास है, आधा घंटा बाद जग जाएंगे। दैट मीन्स कि आप यहाँ पर स्लैकिंग हो रही है आपकी, ठीक है। आप जो है, आप आप अपने ब्रेन को कमांड कर रहे हैं कि थोड़ा हम रिलैक्स कर लेते हैं। ये थोड़ा थोड़ा जो रिलैक्सेशन होता है, ये आपके कंसंट्रेशन को बहुत ही खराब कर देता है, आपको लेजी बना देता है, जिसकी वजह से रिकंसंट्रेट कर पाना, यानी कि वो जो कनेक्शन है पढ़ाई में, उस कनेक्शन को दोबारा इस्टेब्लिश करने में बहुत ही ज्यादा दिक्कत आती है, ठीक है। तो ये सारी जो चीजें होती हैं, ये क्यों होती हैं, बिकॉज यू आर नॉट अवेलेबल फेस टू फेस, ठीक है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भले आपको मैं डांट डांट के बोल भी दूं कि कैमरा ऑन करो, कैमरा ऑन करो, उसके बावजूद आपका पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, क्योंकि आपको वैसा इन्वायरमेंट नहीं मिल रहा है, ठीक है। व्हाट डू आई मीन बाय एनवायरनमेंट, लेट मी टेल यू। घर पे क्या होता है, घर पे अगर आप यहाँ पर पढ़ाई कर रहे हो, घर पे या हॉस्टल में पढ़ाई कर रहे हो, मान लो क्लासेस चल रही हैं, ठीक है, भले आपका मन बैठा के आप मन बना के आप बैठे हैं कि पढ़ाई आज पूरी अच्छे से करनी है, उसके बावजूद इधर उधर की नॉइजेज आएंगी, ठीक है। आपके आसपास जो है कहीं ना कहीं से नॉइज आएगा, वो आपको डिस्टरबेंस क्रिएट करेगा। क्लासरूम का एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। क्लासरूम में आप दूसरे बच्चों को पढ़ते हुए देखते हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि आपका मन नहीं लग रहा है, आपका ध्यान इधर उधर भटक रहा है, तो बगल वाला जो स्टूडेंट है, जो आपके बगल में बैठा है डेस्क पर, या फिर आगे जो बैठा है या पीछे जो बैठे हैं, वो अगर ध्यान लगाकर पढ़ रहे हैं, तो आपको भी लगता है कि अरे पढ़ लेना चाहिए, सुन ले जाना चाहिए, कुछ इंपॉर्टेंट बता रही है क्या मैम। तो ये सारी चीजें आपको ये इन्वायरमेंट देता है क्लासरूम, जिस इन्वायरमेंट में आप पढ़ाई करने का मन बना सके, यानी कि आपको जितना हो सके उतना डिस्टर्बेंस से दूर रखना चाहते हैं हम यहाँ क्लासरूम में। लेकिन ये सारी चीजें आपको घर बैठ के नहीं होती। कई बार ऐसा होता है कि क्लासरूम के बीच में या क्लास के बीच में आपको डिस्टर्बेंस हो जाता है, या कोई काम करने के लिए घर पे बोल दिया जाता है, तो ये सारी चीजें जो होती हैं प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं, आपका कंसंट्रेशन बिगाड़ देती हैं। इसी वजह से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जो है, ये सारे रीजंस की वजह से, फॉर्मल रीजन हो, ये सारे फॉर्मल रीजन है या इनफॉर्मल रीजन हो, उन सभी चीजों की वजह से इसकी एफिशिएंसी जो है रिड्यूस हो जाती है फेस टू फेस कम्युनिकेशन से, ठीक है। इफ यू आर हैविंग एनी डाउट, यू कैन गो अहेड एंड आस्क मी। यहाँ पर अगर कोई भी डाउट है, अभी तक जो पढ़ाया उसमें कोई भी डाउट है, तो आप हैंड टेस्ट कर लीजिए या चैट बॉक्स में लीजिए। मैम, हाँ, what is the main difference between verbal and non-verbal communication, मैम? Please repeat again, मैम. यस, मैं कंफ्यूज हो वर्बल, गया. हाँ कोई बात नहीं। वर्बल कम्युनिकेशन का मतलब कि आप लैंग्वेज यूज करते हैं, ठीक है। मान लीजिए अभी मैं जो बोल रही हूँ वो आपका वर्बल कम्युनिकेशन, हिंदी बोल रही हूँ, इंग्लिश बोल रही हूँ, दोनों आपका वर्बल कम्युनिकेशन। लेकिन मेरी जो वॉइस में डिफरेंस आ रहा है, ठीक है, कई बार मैं जोर से बोल रही हूँ, कई बार धीरे से बोल रही हूँ, ठीक है। कई बार थोड़ा मतलब मेरा जो समझाने का तरीका है, मेरा एक्सप्रेशन चेंज हो रहा है, ठीक है, मेरे जेस्चर्स हो रहे हैं, मेरे हाथ हिल रहे हैं, या फिर जो भी पोर्शन है मेरा यहाँ पर, जो फिजिकल चेंजेस आप देख पा रहे हैं या सुन पा रहे हैं, मेरी वॉइस में जो फिजिकल चेंजेस आ रहे हैं, जो आप सुन पा रहे हैं, उन्हें हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं, ठीक है। जैसे आप हाथ हिला के किसी को हाई बोलते हो, तो जरूरी नहीं है कि आप हाई बोलो, उसे बस हाथ हिला दोगे तो उसे हाई या बाय समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये सारे हमारे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होते हैं। वर्बल कम्युनिकेशन का सिर्फ इतना मतलब होता है, जब मैं बोल के कुछ बता रही हूँ या मैं लिख के बता रही हूँ, यानी कि यहाँ पर जो मैं लिख रही हूँ पॉइंट्स, ये आपके वर्बल कम्युनिकेशन है, जो कि रिटर्न में आते हैं। जो मैं बोल रही हूँ वो आपका वर्बल कम्युनिकेशन है, जो कि 1 मिनट वो आपका वर्बल कम्युनिकेशन है, क्योंकि वो आपका ओरल कम्युनिकेशन में आता है, ठीक है। तो वर्बल का मतलब जहां लैंग्वेज यूज हो रहा है, जहां एक्चुअल वर्ड यूज हो रहे हैं, जिनका एक्चुअल डिक्शनरी मीनिंग होता है। चाहे आप हिंदी यूज करें, हिंदी की भी तो डिक्शनरी होती है, हिंदी का भी तो वर्ड मीनिंग होता है ना। तो कोई भी लैंग्वेज आप यूज कर रहे हैं वर्ड्स के सहारे, तो वो वर्बल में आएगा, ठीक है। लेकिन वर्ड्स के अलावा जो चीजें यूज कर रहे हैं, आपका एक्सप्रेशन यूज हो रहा है, आपका वॉइस वेरिएशन, वॉइस का जो उतार चढ़ाव होता है वो यूज हो रहा है, या अलग अलग वॉइसेस, जैसे आप गुस्सा करते हो ना, तो कई कई बार आप देखना, नोटिस करना कि आपकी वॉइस चेंज हो जाती है, ठीक है। चिल्लाते हो, ठीक है,
अगर आप मतलब गुस्से में नहीं है, खुश हैं बहुत ज्यादा, तो आपकी वॉइस में अलग ही खुशी वो झलकती है, आपकी वॉइस में सुनाई देती है। तो उन सभी चीजों को हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं, जहां आप वर्ड्स के अलावा और बाकी सारी चीजों को नोटिस करके उसका मतलब समझने की कोशिश करें। तो वो सारी चीजें आपके नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आती हैं। हालांकि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन बहुत ही बड़ा सेक्टर है, इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इन फर्दर क्लासेस। बट इतना अभी के लिए समझ लीजिए, जो भी चीज आप कम्युनिकेट कर सकते हैं बिना बोले, वो तो नॉन वर्बल में आती ही है। प्लस जब आप बोलते हैं तो बोलते टाइम आपकी बाकी सारी चीजें, यानी कि वॉइस हो गई, एक्सप्रेशन हो गया, जेस्चर्स हो गए, बॉडी किस तरह आप खड़े हैं, किस तरह बैठे हैं, ये सारी चीजें आपके नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आएंगी। एनीथिंग एल्स? और किसी को कोई भी डाउट? चलिए, डाउट नहीं है तो इसके आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तीसरा जो हमारा चैनल है दैट इज योर टेलीफोन, यानी कि टेलीफोनिक कम्युनिकेशन। जब आप कॉल करते हो, तो जब आप कॉल करते हो तो सबसे मेजर चीज यहाँ पर क्या मिसिंग रहती है जो इन दोनों में है, दैट इज योर विजुअल। ठीक है, आपका वीडियो नहीं रहता है, आप किसी को देख नहीं सकते हो कि वो पर्सन कैसा दिख रहा है आपसे बात करते। यानी कि आपके पास एक्सप्रेशन नहीं है जज करने के लिए, आपके पास आई कांटेक्ट नहीं है जज करने के लिए। ठीक है, आपके पास यहाँ पर बॉडी पोस्चर नहीं है, किस तरह वो पर्सन खड़ा है, किस तरह बात कर रहा है। प्लीज चेक समवन इज द स्पेलिंग ऑफ विजुअल करेक्ट, अगर इनकरेक्ट है तो बता दीजिएगा मुझे। यस, तो आपका विजुअल नहीं रहने का कारण क्या है कि आपको वो पर्सन दिख नहीं रहा है। अगर ऑब्वियस सी बात है, आप जब कॉल कर रहे हो तो कॉल करते वक्त उस पर्सन को देख नहीं पा रहे हो। तो जो कॉल कर रहे हो, एंड डो नॉट गेट कंफ्यूज, आप जो वीडियो कॉल करते हैं वो भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में ही आता है। ये कॉल जो मैं कह रही हूँ वो आपका मेन कॉल है। ठीक है, या फिर व्हाट्सएप जो ऑडियो कॉल होता है उसके बारे में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। ये टेलीफोन कम्युनिकेशन मतलब टेलीफोन चैनल का मतलब जब आप ऑडियो के थ्रू कॉल करते हैं। ठीक है, तो उसमें आपका जो मेजर कम्युनिकेशन मेजर प्रॉब्लम होता है वहां पर ये आता है कि आपके पास विजुअल नहीं है, आपके पास देखने के लिए कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो इसकी वजह से होता क्या है, इसका मतलब क्या हुआ कि आपका जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है उसका रेशियो रिड्यूस कर जाता है। ठीक है, दिस दिस हैपेंस, इसका रीजन क्या होता है, इससे होता क्या है, अगर विजुअल नहीं होने का क्या इफेक्ट होता है, इफेक्ट ये होता है कि हमारा जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है उसका रेशियो डिक्रीज कर रहा है, reduced ratio of your non-verbal communication। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का जो रेशियो है वो हमारा डिक्रीज कर जाता है। और डिक्रीज करने से होता क्या है, डिक्रीज करने से होता ये है, जैसे कि मैंने आपको समझाया ऊपर में कि आपका फेस टू फेस कम्युनिकेशन क्यों सबसे बेहतर है, क्योंकि यहाँ पर आप कम्युनिकेशन जब आप करते हैं तो यहाँ आपका जो कम्युनिकेशन होता है वो वर्बल और नॉन वर्बल दोनों को इंक्लूड करके होता है। ठीक है, तो इसीलिए ये सबसे बेहतर तरीका होता है ये जानने का कि ये जो पर्सन है इसने ये मैसेज में क्या भेज रहा है और इस मैसेज को क्यों भेज रहा है। ठीक है, इंटेंशन आप बहुत अच्छे से समझ पाते हैं। लेकिन यहाँ पर जब आपके पास विजुअल नहीं है, टेलीफोनिक कम्युनिकेशन में जब आपके पास विजुअल नहीं है, तो आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन रिड्यूस हो जाता है। और रिड्यूस होके क्या बच जाता है उसमें नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में, आपका वॉइस वेरिएशन। ठीक है, वॉइस वेरिएशन का मतलब होता है, वेरिएशन जो वर्ड है वो वेराइटी से आया है, उसका मतलब होता है उतार चढ़ाव। यानी कि वॉइस जो होता है वो जब आपका वॉइस ऊपर जा रहा है, यानी कि वॉइस ऊंचा हो रहा है, हाई पिच हो रहा है या लो पिच हो रहा है। ठीक है, बहुत ही आराम से बोला जा रहा है या बहुत फास्ट फास्ट बोला जा रहा है, बहुत ही स्लो बोला जा रहा है, अटक अटक के बोला जा रहा है, ये सारी चीजें आपके वेरिएशन में आती हैं। ठीक है, वॉइस वेरिएशन में आती हैं, जिसके थ्रू आप समझ पाते हो कि आपका जो सेंडर है वो किस फीलिंग से गुजर रहा है और क्या फीलिंग्स उसके मैसेज में अटैच्ड है। ठीक है, अगर मान लीजिए मैं किसी को मैसेज करती हूँ,
देखिए माइक यूज करती है if you are not asking any question. Yes, so as I was telling कि यहाँ पर आपका वॉइस वेरिएशन जो है, ठीक है, वॉइस वेरिएशन जो होता है वो क्यों होता है? वॉइस वेरिएशन इसलिए होता है क्योंकि मान लीजिए कि अगर आप टायर्ड फील कर रहे हैं या फिर आप सैड फील कर रहे हैं या फिर आप डरे हुए हैं तो आपकी वॉइस जो है वो दबी दबी सी आती है, ठीक है। और हर एक चीज का वेरिएशन होता है, अगर आप ध्यान से सुने तो आप इन तीनों चीजों में भी वेरिएशन बता सकते हैं, ठीक है। कैसे बता सकते हैं? एक्सप्रेशन के थ्रू। अगर आप सामने खड़े हैं तो आप सामने खड़े हैं तो उस पर्सन को आप देख के बता सकते हो कि वो थका हुआ लग रहा है या उदास लग रहा है या फिर वो पर्सन डरा हुआ लग रहा है। लेकिन आपके पास एक्सप्रेशन यहाँ पर है नहीं, ठीक है, यहाँ पर विजुअल आपके पास है नहीं। क्या है? सिर्फ वॉइस वेरिएशन। तो आपके पास 3 ऑप्शन रह जाते हैं, ठीक है। तो आप उस पर्सन से पूछोगे कि क्या हुआ। अगर उसकी वॉइस जो है वो दबी दबी आ रही है फोन पर तो आप उस पर्सन से पूछोगे कि क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है, बताओ मुझे, राइट। क्यों पूछोगे? क्योंकि आपको पता है कि वहां पर कुछ प्रॉब्लम हो रही है, या तो वो डरा हुआ है या फिर वो थका हुआ है या फिर वो बीमार है या उदास है, इस तरह का कोई नेगेटिव फीलिंग हो रहा है। अगर मान लीजिए वॉइस जो है वो थोड़ी खुश मिजाज आ रही है, मतलब ऐसी वॉइस है जो आप सुन के बता सकते हो कि वो पर्सन जो है वो खुश है, ठीक है। तो वो कैसे बताते हो? उसकी वॉइस जो होती है वो थोड़ी हाई पिच होती है या फिर उसकी वॉइस जो होती है कॉन्फिडेंट लगती है, ठीक है। तो उसको आप सुन सकते हो, सुन के बता सकते हो कि जो वॉइस का वेरिएशन हो रहा है उससे पता चल जाएगा कि ये पर्सन जो है ये खुश है, ठीक है, ये पर्सन जो है ये बात अच्छे से कर रहा है, ठीक है, मुझसे नाराज नहीं है या फिर मुझे डांट नहीं रहा है। ये सारी चीजें कैसे पता लगती हैं कि किस तरह वो पर्सन आपसे बात कर रहा है, ठीक है। मान लीजिए कि मान लीजिए जब आपके पेरेंट्स आपसे बात करते हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल स्पेशली दो स्टूडेंट्स हु आर लिविंग इन द हॉस्टल, उनको ये चीज डिफरेंस पता चलती होगी, ठीक है, कि जब आपकी मम्मी आपको डांटती है किसी वजह से तो उनका वॉइस जो होता है उनका वॉइस चेंज हो जाता है, तो आपको समझ में आ जाता है कि डांट खा रहे हो, ठीक है। अगर वो आराम से प्यार से पूछती हैं कि बेटा खाना खाया, ये किया वो किया, तो आपका जो वॉइस है उनका वो थोड़ा सा मीठा हो जाता है, या उनका जो वॉइस होता है आप कह सकते हैं कि सॉफ्ट हो जाता है, ठीक है। वो क्यों होता है? क्योंकि वो बहुत प्यार से पूछ रही हैं, बेटा खाना खा लिया तुमने, तबीयत ठीक है। तो उनका वॉइस वेरिएशन से आप उनके इमोशन को समझ जाते हैं, ठीक है, उसी को कहते हैं वॉइस वेरिएशन। तो वॉइस वेरिएशन एक ऐसी चीज है जिसकी वजह से टेलीफोनिक थोड़ी सी एफिशिएंसी रहती है, जिसकी वजह से कम्युनिकेशन जो होता है वो थोड़ा बहुत इफेक्टिव बच जाता है, ठीक है। उसका इफेक्टिवनेस जो है वो बहुत ही पूरा खत्म नहीं हो जाता है या पूरी तरह से रिड्यूस नहीं हो जाता है। इन सब से कम है फेस टू फेस कम्युनिकेशन से या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के से कम रहता है। लेकिन टेलीफोनिक कम्युनिकेशन जो है उसमें अभी भी यहाँ पर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के एग्जिस्टेंस की वजह से ही यहाँ पर आपका जो वेरिएशन है उस वजह से आपका यहाँ पर कम्युनिकेशन अच्छे से हो पाता है, ठीक है। नाउ देर आर ऑल्सो टेक्निकल डिफिकल्टीज इन द फोन ऑल्सो, टेलीफोन में भी आपकी टेक्निकल डिफिकल्टीज आती हैं। क्या क्या डिफिकल्टीज आती हैं? कॉल कभी नेटवर्क नहीं आ रहा है तो कॉल नहीं लगता है, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि आप कॉल पे बात कर रहे हैं तो किसी और का साउंड इंटरफेयर कर जाता है, या फिर कुछ अजीब सा नॉइज आता है, मतलब जैसे टीवी पे जब चैनल गायब हो जाता है तो अजीब सा नॉइज जो आता था हमारे पुराने टीवी पर, पता नहीं किसी ने देखा है कि नहीं देखा है, लेकिन वो जो पुराने टीवी पर वॉइसेस आती थी अजीब सी, जो चैनल आपका नहीं चलता था जब, तो उस तरह की वॉइसेस कभी कभार आपके फोन में भी इंटरप्शन क्रिएट करती हैं। तो ये सारी टेक्निकल इश्यूज होती रहती हैं। प्लस फोन खराब हो गया या फिर ऑडियो डिवाइस वहां पर काम नहीं कर रहा है, या आपका ब्लूटूथ डिवाइस या जो भी ऑडियो डिवाइसेस हेडफोन्स वगैरह हैं वो काम नहीं कर रहे हैं, ये सारी टेक्निकल इश्यूज हैं आपकी, ठीक है। तो ये टेक्निकल इश्यूज भी यहाँ पर रहती ही हैं। तो यहाँ पर आपके पास 3 रीजन हो गए हैं जिसकी वजह से आपका टेलीफोनिक कम्युनिकेशन जो है उसकी एफिशिएंसी घट जा रही है, ठीक है। सॉरी, 2 रीजन हो गए और एक रीजन है जिसकी वजह से एफिशिएंसी अभी भी चल रही है क्योंकि वॉइस वेरिएशन है आपके पास, ठीक है। एनी डाउट दैट यू हैव इन दिस पर्टिकुलर सेक्शन देन यू कैन आस्क मी। कोई ऐसा डाउट? नो मैम। नहीं है डाउट। चलिए तो नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज योर टू वे रेडियो।
टू वे रेडियो क्या होता है? टू वे रेडियो आपने वॉकी टॉकी डिवाइस का नाम सुना होगा, ठीक है। वॉकी टॉकी में क्या होता है, दो डिवाइसेस होता है, मोबाइल की तरह दिखता है लेकिन मोबाइल नहीं होता, उसमें स्क्रीन नहीं रहता है, उसमें बहुत ज्यादा बटन नहीं रहेंगे, उसमें बहुत ज्यादा एप्लीकेशंस नहीं होते हैं कुछ भी उसमें, ठीक है। सिंपल सा डिवाइस होता है जिसमें एक स्पीकर, इतना बड़ा सा स्पीकर लगा रहता है, एक छोटा सा एंटीना लगा रहता है और कुछ बटन्स दिए होते हैं। कितने बटन दिए होते हैं? 3 बटन दिए होते हैं। एक आपका पावर बटन होता है, एक आपका ट्रांसमीटर बटन होता है, एक आपका रिसीविंग बटन होता है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर मान लीजिए ये जो है ये पर्सन ए है, ठीक है, ये हमने मान लिया पर्सन ए है और ये हमारा पर्सन बी है। तो हमें यहाँ ए टू बी कम्युनिकेट करना है या फिर बी टू ए कम्युनिकेट करना है, तो कैसे होगा वो मैं बताती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका जो दो डिवाइसेस है, ठीक है, दोनों एंड पे रहना चाहिए, यानी कि ए के पास एक डिवाइस है, बी के पास एक डिवाइस है, ठीक है। तभी सेम डिवाइस जो कि यहाँ पर जिससे आप कम्युनिकेट करना चाहते हैं, रेडियो डिवाइस होना चाहिए। सेकेंड थिंग, सेम फ्रीक्वेंसी पे होना चाहिए, ठीक है। फ्रीक्वेंसी क्या होती है? जो आपका वेवलेंथ होता है जिससे आपका वॉइस जो है वो ट्रैवल करता है। तो यहाँ पर सेम फ्रीक्वेंसी रहना चाहिए, यानी कि ए जो चैनल पे, एक जो फ्रीक्वेंसी चैनल पे है, बी को उसी फ्रीक्वेंसी चैनल पे रहना होगा, तभी दोनों के बीच बात हो पाएगी, अदरवाइज नहीं हो पाएगी, ठीक है। तीसरी चीज, जो आपका ट्रांसमीटर और रिसीविंग बटन है, ठीक है, उसके साथ लाइटें भी आती हैं। वो पहले आती थी कि नहीं आती है, लेकिन अभी आती हैं, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, मान लीजिए यहाँ पर ए पर्सन जो है इसने ट्रांसमीटर बटन ऑन कर दिया। ट्रांसमीटर का मतलब जो भेज रहा है, ठीक है, जिसकी तरफ से जा रहा है। तो ट्रांसमिट कर रहा है मतलब वो उसकी तरफ से, अगर मैं ट्रांसमिट कर रही हूँ तो मेरी तरफ से जा रहा है, इसका मतलब ये हुआ। तो ए की तरफ से ए ने क्या किया, ट्रांसमीटर बटन ऑन कर दिया, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर एक लाइट जल जाएगी, ठीक है, ब्लू रेड जो भी, ये येलो ग्रीन जो भी लाइट वो यूज करते हैं। मान ले हम यहाँ पर मान लेते हैं कि ग्रीन लाइट जलेगी जब ट्रांसमीटर ऑन है और रेड लाइट जलेगी जब रिसीविंग ऑन है, रिसीवर ऑन है। तो यहाँ पर जब ए ने ट्रांसमीटर बटन दबाया तो उसके पास यहाँ ग्रीन लाइट जल गई, बी के पास यहाँ पर रेड लाइट चलेगी, जिससे उसे पता चलेगा कि ए जो है वो कम्युनिकेट करना चाहता है, तो वो रिसीविंग बटन ऑन कर देगा, ठीक है, वो रिसीवर का बटन जो है वो दबा देगा, तो उसे उस ए की आवाज सुनाई देने लगेगी। लेकिन इसमें डिफेक्ट क्या है या इसमें प्रॉब्लम क्या है? जब तक ए अपनी बात खत्म नहीं करता और ए जो है वो अपना ट्रांसमिटिंग बटन ऑफ नहीं करता और बी अपना ट्रांसमिटिंग बटन ऑन नहीं करता, तब तक इस तरफ से बात नहीं जा सकती। यानी कि इसी वे में अगर ए ने ट्रांसमीटर बटन ऑन कर रखा है और बी ने अपना रिसीविंग बटन ऑन कर रखा है, तो सिर्फ ए बोल सकता है और बी उसकी बात सुनेगा, ठीक है। अब मान लो यहाँ पर ए ने बात करना बंद कर दिया, तो जब वो ट्रांसमिटिंग बटन छोड़ेगा तब दोनों लाइटें ऑफ हो जाएंगी, ठीक है। इसका जो ग्रीन लाइट था, इसका जो रेड लाइट था, वो दोनों ऑफ हो जाएगा, ठीक है। अब बी को जवाब देने के लिए क्या करना होगा? फिर से वही प्रोसीजर करना होगा। बी को यहाँ पर ट्रांसमीटर बटन दबाना होगा और ए के पास यहाँ पर लाइट जलेगी, ए यहाँ पर रिसीविंग बटन दबाएगा, तब जाके बी अपनी बात बोल सकता है। तो यहाँ पर कम्युनिकेशन गैप हो जाता है, क्योंकि टेक्निकलिटी की वजह से यहाँ पर बी को क्या, ए और बी को क्या करना पड़ रहा है, यहाँ पर उनको बटन्स एक वन बाय वन कम्युनिकेट करना है, ठीक है। एक बार में या तो बी बोल सकता है या फिर ए बोल सकता है, दोनों साथ में नहीं बोल सकते। तो अगर हम इस सिनेरियो को मान ले, ठीक है, चलो इस सिनेरियो को हम मान लेते हैं कि इस तरह हम कम्युनिकेट करेंगे। तो ए अगर बात कर रहा है, उसी दौरान मान लो कि वो 2 सेकेंड या 10 सेकेंड, मान लो 10 सेकेंड उसने लिया अपना सेंटेंस कंप्लीट करने में, उस 10 सेकेंड में बी के साथ कुछ हो जाता है या बी का कोई प्रॉब्लम हो जाता है या बी का कोई भी दिक्कत आ जाता है, तो वो अपना मैसेज यहाँ पर ए के पास तब तक नहीं भेज सकता है जब तक ए वो सेंटेंस पूरा करके ट्रांसमिटिंग बटन ऑफ नहीं कर देता, ठीक है। तो इस वजह से आपका जो प्रोसीजर है वो प्रोसीजर बहुत ही स्लो हो जाता है, ठीक है। मैम, जो यस आर्मी बच्चे, में जो आर्मी में जो उसमें वहाँ फोन यूज किया तो वो भी तो एग्जाम्पल हो सकता है मैम। वही वही वॉकी टॉकी वही है बच्चे, वही यूज किया जाता है। हाँ, वो सिटीजन
नहीं कर सकते, नॉर्मल सिटीजन हम लोग आप लोग यूज नहीं कर सकते। वो लोग क्योंकि उनके लिए पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी चाहिए होती है, तो फ्रीक्वेंसी जो होती है वो खरीदनी पड़ती है। तो इसीलिए वो पर्टिकुलर डिवाइसेस जो पुलिस वाले हैं, ठीक है, आपने कई बार देखा होगा हड़ताली मोड पे जो पुलिस वाले रहते हैं, ठीक है, उनके हाथ में आपने देखा होगा वॉकी टॉकी वो लोग लेके घूमते हैं। या फिर कोई अगर मोर्चा जा रहा है या कभी कभार ये चीफ मिनिस्टर जाते हैं पटना के किसी रोड से, तो वहां पर जितने भी पुलिस वाले खड़े हैं उनके पास वॉकी टॉकी रहता है। वो क्यों रहता है? क्योंकि उनके लिए वो कम्युनिकेबल है और उनको सरकार ने वो फ्रीक्वेंसी खरीद के दी है कि आपको यहाँ पर ये फ्रीक्वेंसी पर आप बात कर सकते हैं, ठीक है। तो वो फ्रीक्वेंसी के लिए उनका वो डिवाइसेस सही है, क्योंकि उनको ऑर्डर लेने पड़ते हैं ना, उनको कम्युनिकेट नहीं करना है, उनको ऑर्डर लेना है, ठीक है। उन्होंने क्या किया कि मान लीजिए ए पॉइंट से बी पॉइंट पर सीएम की जो गाड़ी है वो ए पॉइंट से बी पॉइंट तक चली गई, तो बी पॉइंट पे जो पर्सन खड़ा है, ए पॉइंट वाला जो पर्सन है उसको वहां से बोल देगा यहाँ से गाड़ी निकल गई। तो इसके लिए सिर्फ वो ऑर्डर बता रहा है कि हाँ गाड़ी निकल गई, तुम अब देखो वहां पर पहुंची कि नहीं पहुंची। तो अब जब पहुंच जाएगी तो बी क्या करेगा, ए को भी इन्फॉर्म करेगा, और सी वाला पॉइंट जहां पर आगे वाला पॉइंट पे जा रहा है वो उसको इन्फॉर्म कर देगा कि यहाँ पर सबसे पहले ए को इन्फॉर्म करेगा कि यहाँ पर गाड़ी पहुंच गई, फिर उसके बाद वो सी को इन्फॉर्म करेगा कि यहाँ से गाड़ी निकल गई, ठीक है। तो ये जो प्रोसीजर होता है ये बहुत ही टेक्निकल प्रोसीजर है, जहां पर आपको सिर्फ ऑर्डर्स लेने होते हैं या इंफॉर्मेशन एक तरफ से पहुंचानी होती है। इसीलिए आपके लिए वो उस सिनेरियो में टू वे रेडियो यूज करना सही है, ठीक है। हालांकि वो भी अगर टेलीफोन का यूज करे तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन वो लोग यूज करते हैं क्योंकि जो रेडियोज होते हैं उनको डिस्ट्रॉय करना मुश्किल होता है, और वो पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी से पर्टिकुलर पर्सन से बात कर सकते हैं। मान लीजिए ए टू बी अगर कुछ कम्युनिकेशन हो रहा है, तो वो ए किसी और ए और बी के बीच वाली जो बात है वो बहुत ही मुश्किल होता है किसी और को सुन पाना अगर वो उनके आसपास नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी दी जाती है कि ये पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे यही बंदा है, और इससे अगर आपको बात करनी है तो इसी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे आपको अपना डिवाइस अटेन करना होगा, तब आप बात कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी जो चीजें होती हैं, इस इन सब टेक्निकलिटीज की वजह से आपका टू वे रेडियो जो है इसका एफिशिएंसी घट गया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, किस वजह से यहाँ पर इसका एफिशिएंसी घट रहा है? क्योंकि यहाँ पर एट अ टाइम सिर्फ एक ही पर्सन, वन एट अ टाइम बात हो पा रहा है, वन एट अ टाइम बात हो रहा है, एक ही पर्सन बोल सकता है, वन एट अ टाइम कम्युनिकेशन हो रहा है। यानी कि इसको हाफ डुप्लेक्स बोलते हैं, अगर आपने पढ़ा हो तो। हाफ डुप्लेक्स का मतलब होता है जब, यस मैम। हाँ ये चीज पढ़ी होगी आपने शायद, तो हाफ डुप्लेक्स का मतलब जब आप एक साइड से एक ही बार में कम्युनिकेट करते हैं, फुल डुप्लेक्स मतलब दोनों साइड से आप कम्युनिकेट कर सकते हैं, और सिंगल डुप्लेक्स मतलब एक ही तरफ कम्युनिकेशन जाएगा हमेशा, एक ठीक है। होता है फुल डुप्लेक्स, इसमें दोनों मतलब होता है। हाँ दोनों होता है, दोनों साइड से आप बात कर सकते हैं, वो आपका फुल डुप्लेक्स होता है। तो फुल डुप्लेक्स में आपका ये तीनों आता है, फेस टू फेस कम्युनिकेशन आता है, वर्ब ये होता है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आता है, टेलीफोन आता है। टू वे रेडियो जो है वो आपका हाफ डुप्लेक्स ये मीडियम है, ठीक है। तो इसमें एट अ टाइम एक ही बंदा कम्युनिकेट कर सकता है, प्लस यहाँ पर और एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि आपका नॉइज है। नॉइज बहुत ज्यादा होता है इसमें, ठीक है। आपने रेडियो पे अगर किसी की बात कभी सुनी होगी तो आपको पता होगा कि वहां पर यस नॉइज मैम। बहुत, नॉइज बहुत ज्यादा आता है, ठीक है। इतना ज्यादा नॉइज आता है कि आपको सिर्फ यहाँ पर जैसे मैंने कहा ए टू बी को अगर ये बताना है कि यहाँ से ये चीज हो गई, तो इसके लिए उसको इमोशन देखने की जरूरत नहीं है कि किस इमोशन से उसने बोला, उसको यहाँ पर उसका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। क्योंकि उसे वहां पर इमोशन नहीं जज करना, उसको ऑर्डर दिया जा रहा है तो वो सिर्फ वर्ड्स पे कम्युनिकेट करेगा, वो सिर्फ वर्ड सुनेगा कि क्या वर्ड बोले जा रहे हैं, ठीक है, कि यहाँ से गाड़ी निकल गई, उसके लिए बस इतना ही वर्ड इंपॉर्टेंट है। किस यहाँ पर इमोशंस के साथ यूज करके वो बोला गया है ये इम्पोर्टेंट उसके लिए नहीं है। तो इसीलिए यहाँ पर नॉइज, इतनी नॉइज की वजह से कॉमन पीपल जो हैं वो कम्युनिकेट नहीं करते हैं टू वे रेडियोज के थ्रू, ठीक है। क्योंकि हमें यहाँ पर कम्युनिकेट करने के लिए क्या चाहिए, हमें इमोशन चाहिए, हमें जानना है कि वो पर्सन जो है वो क्यों मेरे साथ कम्युनिकेट करना चाहता है, क्यों किस रीजन से यहाँ पर कम्युनिकेट करना चाहता है, ये सब हम जानना चाहते हैं। लेकिन उनको जरूरी नहीं है, उनको बस कमांड सुनना है कि वहां से एक आर्मी पर्सन ने बोल दिया, कमांडर ने बोल दिया कि इधर से वेस्ट की तरफ 5 किलोमीटर जाओ, वहां पर वो बॉर्डर पे कुछ हो रहा है उसको देख के आओ, इतना ऑर्डर है, वो बस यस सर बोल के निकल जाएंगे।
उनको मतलब नहीं है कि जो कमांडर है वो गुस्से से बोल रहा है या खुश होके बोल रहा है या कैसे भी बोल रहा है, ठीक है। उनके पास बस ऑर्डर आया और वो निकल गए, ठीक है। तो इसी वजह से आपका जो टू वे रेडियो है वो सिर्फ आपकी अथॉरिटीज के पास ही आजकल आपको दिखेगा, कोई भी प्राइवेट पर्सन या फिर कोई भी कॉमन पर्सन इसे यूज नहीं करता है। हालांकि अगर हम ध्यान दें तो आपका ये जो रेशियो है, ठीक है, ये यहाँ पर ऑन द बेसिस ऑफ योर वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कितना यूज हो पा रहा है, इस बेसिस पे किया जा रहा है। इसी वजह से टू वे रेडियो जो है वो रिटन कम्युनिकेशन के ऊपर है। अगर हम एफिशिएंसी पे एक्चुअली में ध्यान देंगे तो आजकल की एफिशिएंसी जो है वो रिटन डॉक्यूमेंट की ज्यादा ऊपर हो गई है। क्यों ऊपर हो गई है? क्योंकि हमारे पास व्हाट्सएप है, हमारे पास मैसेंजर है, जिसमें क्या है, इमोटिकॉन्स, आपके इमोजीज, जो कि आपके इमोशंस को शो करने में हेल्प करते हैं आपके। और यही रीजन है कि आपका रिटन डॉक्यूमेंट जो है या रिटन कम्युनिकेशन जो है वो थोड़ा सा यहाँ पर आगे बढ़ रहा है टू वे रेडियो या वन वे रेडियो कम्युनिकेशन से, ठीक है। तो इसको हम फर्दर डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास। लेट मी टेक योर अटेंडेंस, और अगर डाउट है तो अभी क्लियर कर दीजिए। आई थिंक टू वे रेडियो तक सबको समझ में आ गया है। अभी भी अगर कोई डाउट है तो यू कैन आस्क मी। चलिए, नहीं है डाउट तो मैम बोलिए। मैम रिटर्न एड्रेस डॉक्यूमेंट्स इसका एफिशिएंसी पूरा लो है मैम। हाँ, इसका मैम लो है, वो क्यों लो है वो मैं समझाऊंगी, ठीक है। लो यहाँ पर भी इमोशंस आपके कन्वे करने में बहुत दिक्कत आती है। हालांकि अभी आपके पास बहुत सारे एप्लीकेशंस हो गए हैं जिसके थ्रू आप अपने इमोशंस कन्वे कर सकते हो, ठीक है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं कर सकते हो, आप कन्वे कर सकते हो, लेकिन फिर भी उसका जो एफिशिएंसी है वो कमजोर है, क्योंकि वहां पर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन नहीं होता है। वहां पर ना तो आपको वॉइस सुनाई देती है, ना ही आपको दिखाई देता है वो पर्सन, ठीक है। तो आपके पास ना ही विजुअल है ना ही ऑडियो है, आपके पास सिर्फ एक इमोटिकॉन है। मान लीजिए कि कोई एक बंदा मैसेज कर रहा है आपको, एक क्वेश्चन पूछा, और उसके साथ गलती से उसने वो रेड कलर का इमोटिकॉन भेज दिया जो गुस्से वाला होता है। तो आपको तो लगेगा कि ये पर्सन गुस्से में है, भले उससे गलती से गया है, ठीक है। फिर उसके क्लैरिफाई करने के लिए उसको और एक मैसेज भेजना पड़ेगा, अरे सॉरी सॉरी गलती से चला गया, ऐसा नहीं, ये नहीं कर रहे। तो वो चीज जो होती है वो आपका डाउट फेस टू फेस नहीं होता है, या फिर जब आप विजुअल या ऑडियो के थ्रू करते हैं कम्युनिकेशन, वीडियो या ऑडियो के थ्रू, तो ये प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं आपकी। इसी वजह से रिटन कम्युनिकेशन जो है वो थोड़ा सा एफिशिएंसी में लो है, ठीक है। एनी मोर ओके क्वेश्चन? ओके मैम। यस। नो मैम। चलिए, नहीं है क्वेश्चन तो अटेंडेंस मैंने ले लिया है, क्लास को हम एंड करते हैं। एंड इसका स्क्रीनशॉट रख लीजिए प्लीज, सो दैट यू हैव दी डाटा, क्योंकि नेक्स्ट क्लास से हम रिटन एड्रेस डॉक्यूमेंट से स्टार्ट करेंगे, और ये सेव नहीं होता है मेरा, ठीक है। ये इमेज भले सेव होगा, लेकिन ये जो मैंने लिखा है ये सेव नहीं हो रहा है। तो ये आपको यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट सबको ही रख लो। एंड अगर कोई फ्रेंड आपका मांगेगा कि क्या पढ़ाई हुई है तो उसको ये भेज देना, ताकि उसके पास एटलीस्ट ये डॉक्यूमेंट में रहे। All right, so let's meet in the next class and then we can discuss further in the next class.